Hello viewers, how are you? Hoping that you will be fit and fine wherever you will be. It is Devendra Kumar from Bhardwaj Institute, Kurukshetra. Today itself, KT-DT conducted test number 4th of CET. Today we would discuss this test segment wise. The segment of English section will be discussed. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे होंगे। तो आज सीईटी देसी ताऊ के द्वारा कंडक्ट किया गया जो सीईटी का मॉक टेस्ट है नंबर 4 है और उसको हम एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं इंग्लिश सेक्शन का। तो चलिए देखते हैं आज के टेस्ट में क्या आया है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है और मेरे पास है सेट ए। आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग why he was looking through the keyhole. Why he was looking through the keyhole. तो देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है, सॉरी ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। हमें इसकी डायरेक्ट स्पीच चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या बनती है। इसकी डायरेक्ट स्पीच बनती है, देखिए आई सेड कॉमा कॉमा शुरू, वाई आर यू लुकिंग थ्रू Why are you looking through the keyhole? तो ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसको हमें क्या है डायरेक्ट स्पीच में लिखना है। और जो डायरेक्ट स्पीच है वो ये बनती है आई सेड व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल। तो देखते हैं इसका आंसर किस में है। पहली ऑप्शन है डू नॉट लुक थ्रू द की होल्स, आई सेड। दूसरी है आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। और तीसरी है व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल्स, आई सेड। और फोर्थ है यू आर लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। तो अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी से मेल खाता है। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। तो सभी को ये क्लियर हो जाना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को कि इनडायरेक्ट स्पीच से हमें किस में जाना है, डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच क्या बनती है? आई सेड व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल्स। तो इसमें जो आई सेड है पीछे दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपका आंसर ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम, मुहावरा है। Question number 2, to chew the cud. To chew the cud correctly means to chew the cud correctly means to die on the duty। ऑप्शन है हमारे पास
टू डाई ऑन द ड्यूटी, कंट्री CONTRI, contrive against someone, थर्ड ऑप्शन है टू मेडिटेट, टू मेडिटेट, फोर्थ ऑप्शन है टू इनकलकेट, टू इनकलकेट। तो देखिए ये ईडियम है, या हम ईडियम एंड फ्रेजेस भी बोल सकते हैं। इसमें एक लैंग्वेज होती है, उसका मीनिंग आपको क्या है अप्रोप्रिएट ढंग से, उचित ढंग से क्या निकालना होता है। टू च्यू, च्यू मीन्स चबाना, दी कड, कड मीन्स होता है जुगाली करना, ठीक है। मनुष्य के संदर्भ में इसका मीनिंग हम क्या निकाल सकते हैं। टू डाई ऑन द ड्यूटी, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं है, टू डाई ऑन द ड्यूटी। टू कंट्राइव अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ साजिश रचना, किसी के खिलाफ साजिश रचना, ये भी नहीं है। टू मेडिटेट, टू मेडिटेट मीन्स क्या है, सोच विचार करना, गंभीर विचार करना। और टू इनकलकेट, इनकलकेट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को सीखना, कोई गुण पैदा करना अपने अंदर। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सी ऑप्शन। आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सी, टू मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब क्या होता है, गंभीर रूप से मनन करना, मंथन करना, विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्या है। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट चॉइस। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है और उसको आपको क्या है गिवन ऑप्शन से पूरा मीनिंग बनाना है, कौन सा मीनिंग आपका उचित निकलता है। तो देखिए अभी देखते हैं। मीनिंग कॉमा शुरू कॉमा बंद। ही स्टूड फर्स्ट, ही स्टूड फर्स्ट, ही स्टूड फर्स्ट कॉमा he would have gone to अमेरिका। देखिए क्या है, मैं जैसे पहले बोलता हूँ, हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, आपको कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कोई भी एरर डिटेक्शन करना है, उसके लिए ये आवश्यक है कि आपके सेंटेंस की हिंदी जो बिल्कुल आपको करेक्ट रूप से आनी चाहिए। यदि आपको उस सेंटेंस की हिंदी नहीं आती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रूल्स बहुत सारे होते हैं, रूल्स आप इतने ध्यान नहीं रख सकते। तो देखिए क्या सेंटेंस बनता है ये, डैश ही स्टूड फर्स्ट। यदि वह फर्स्ट आता तो अमेरिका चला जाता। यदि वह फर्स्ट आता, कोई कंपटीशन रहा होगा उसमें यदि वह फर्स्ट आता तो कहाँ चला जाता, अमेरिका। तो देखिए क्या है, यदि वह फर्स्ट आता, यदि वह फर्स्ट आता तो कहाँ चला जाता, अमेरिका। तो क्या आएगा, हैड ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो इस तरह के ये क्या हैं, एक प्रकार के क्या हैं, कौन से सेंटेंस हैं, कंडीशनल सेंटेंस हैं, ठीक है। तो इस ढंग से यहाँ पे आंसर क्या आता है, हैड ही स्टूड, ठीक है, फर्स्ट, यदि वो प्रथम स्थान पर आता, he would have gone to अमेरिका, तो वो कहाँ चला जाता, अमेरिका। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट्स आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हैड। सेकेंड वन ऑप्शन, बी ऑप्शन इफ, सी ऑप्शन हैव, डी ऑप्शन हैज़। देखिए आप किसी भी वर्ड को रखेंगे यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकलता। हैव ही स्टूड फर्स्ट, ये आप स्टडी करेंगे तो सारा का सारा पास्ट
पास्ट टेंस में है सेंटेंस तो हैव नहीं आएगा, ना ही हैज़ आएगा, ना ही इफ़ आएगा, ठीक है। तो हमारा जो हमें अप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए वो क्या चाहिए, हैड ही स्टूड फर्स्ट, हैड ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, यदि वह फर्स्ट आता तो अमेरिका चला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, अप्रोप्रिएट वर्ड आपको सिलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन, ऑफ द सॉर्ड, SWORD, सॉर्ड बोलते हैं हम इसको, स्वॉर्ड नहीं, स्वॉर्ड एंड पेन, एंड पेन कॉमा द डैश इज मोर पावरफुल, इज मोर पावरफुल, इज मोर पावरफुल। अब देखिए क्या दो चीज़ दी है, तलवार और पेन। देखिए किसकी ताकत ज़्यादा है, यहाँ पे पूछ रहा है तलवार और पेन में से किसकी ताकत ज़्यादा है, पहले वाले की या बाद वाले की। तो यहाँ पे वर्ड ऑप्शन दी है इसने, ए ऑप्शन में है लेटर, बी ऑप्शन है आपकी लास्ट वन, सी ऑप्शन है लेटर और डी ऑप्शन है लास्ट। देखिए सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, इनमें से हमें क्या है सिलेक्ट करना है। लेटर मीन्स होता है बाद में, लेटर मीन्स बाद वाला, और लास्ट वन बिल्कुल अंतिम, और लास्ट का भी मतलब क्या होता है अंत में। लेटर बाद में, लेटर बाद वाला, लास्ट वन अंत में, अंत वाला, और लास्ट क्या है बिल्कुल अंत में। तो यहाँ पे ऑप्शन किसको प्रेफर करती है, जो ब्लैंक है ये इसको प्रेफर करता है। तो इससे क्या बन जाएगा, ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन, तलवार और पेन में जो बाद वाला है, द लेटर इज मोर पावरफुल, द लेटर, लेटर का मतलब क्या है पेन, पेन से जो काम किया जा सकता है वो तलवार से काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेन बहुत लोगों के दिलों पे राज करता है, तलवार नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ बीन मिसस्पेल्ड। आपका क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5, चेक द स्पेलिंग। इसमें चेक द स्पेलिंग में देखिए क्या है, डेसिडुअस, फिर है एंट्रेंस, बी ऑप्शन है एंट्रेंस, सी है GOVERNENCE, NENCE, और डी है एम्बिगुअस। आपको यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ बीन मिसस्पेल्ड, किस स्पेलिंग को गलत किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, एंट्रेंस प्रवेश बिल्कुल सही है, एम्बिग्यूटी एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मीन्स जिस शब्द के क्या है दो मीनिंग हो, जहाँ पर द्वि मीनिंग आते हों, ये भी बिल्कुल ठीक है। और क्या है डेसिडुअस, क्या वर्ड है ये डेसिडुअस, डेसिडुअस का मतलब होता है पतझड़ वाला, पतझड़ वाला, जहाँ पर पतझड़ का मौसम हो, पतझड़ जैसी स्थिति हो किसी वृक्ष की, जो पत्ते पतझड़ में पत्ते जो वृक्ष
पतझड़ में अपने पत्ते गिर देते हैं, उसको डेसिडुअस बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी स्पेलिंग ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नेंस की स्पेलिंग गलत है। मैंने तरीका बताया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या है, गवर GOVER, गवर्नेंस NANCE, गवर्नेंस। तो यहाँ पे आपकी ए आती है, गवर्नेंस। गवर्नेंस मीन्स क्या होता है, शासन। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, शासन, शासन करना, गवर्नेंस। ठीक है, तो शासन जो है यहाँ पर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी और ये हमने करेक्ट कर दी। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और सभी से उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में KTDT का जो क्वेश्चन पेपर है आप इसको अटेम्प्ट करें और उम्मीद है CET का एग्ज़ाम जल्दी होगा। तो भारद्वाज इंस्टीट्यूट की तरफ से और KTDT ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से सभी विद्यार्थियों को चौथे पेपर की क्या है ढेरों शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आप सभी इसमें भागीदारी बनेंगे। और सभी से अनुरोध है कि आप इस चैनल को भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर चलते रहते हैं, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ये चैनल अवश्य में सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, बाय।